दोस्तों राधे राधे। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान भूमि पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। राधा कृष्ण हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अगर हम राधा की बात करें और कृष्ण का जिक्र ना हो यह संभव नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण के प्रेम की अलौकिक मिसाल आज भी जिंदा है। राधा और कृष्ण का प्रेम आदिकाल से चला आ रहा है। जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में भगवान नारायण बालक रूप में अवतार लेकर संसार को प्रेम का सही अर्थ समझने के लिए अवतरित होते हैं, भगवान कृष्ण का अंश ही राधा में समाहित होता है। पुराणों के अनुसार अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी तिथि को शुक्ल पक्ष में देवी राधा का जन्म भी हुआ था। बरसाने में राधाष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। राधाष्टमी का पर्व जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। यहाँ से राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी शुरू होती है, मगर ऐसी क्या स्थितियां बन जाती है कि राधा को कृष्ण के विरह का सामना करना पड़ता है और कृष्ण अपने प्रिय बांसुरी को तोड़ देते हैं। इन सब सवालों का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। कृष्णा अपनी लीलाओं और बांसुरी की मधुर ध्वनि से सबको मोहित करते रहते हैं और राधा कृष्ण 8 साल की उम्र से अपने प्रेम का आनंद लेते रहते हैं। कृष्ण को अपने जीवन में राधा और बांसुरी दो ही सबसे प्रिय थी। एक दूसरे से गहराइयों से जुड़े रहते थे। जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो राधा उनके पास दौड़ी की दौड़ी चली आती थी और पूरे दिन उस बांसुरी की धुन में राधा मगन रहती थी। उनके प्रेम में राधा घंटे तक जमुना नदी के तट पर बैठकर समय व्यतीत किया करती थी। उनका ये सुखद समय कुछ ही वर्षों का था, क्योंकि जैसे कृष्ण के मामा कंस को ये पता हुआ कि कृष्ण वृंदावन में है, तो उसने तुरंत कृष्ण को मथुरा लाने के लिए अक्रूर जी को वृंदावन भेजते हैं, जिसके लिए कृष्ण को अपनी यशोदा माता और पूरे गांव के साथ राधा को छोड़कर जाना पड़ा। कृष्ण और राधा दोनों को पहले से पता था कि कृष्ण वृंदावन वापस कभी नहीं आएंगे और बहुत समय तक एक दूसरे से मिलान नहीं हो पाएगा। इसलिए मथुरा जाने से पहले राधा ने कृष्ण से 2 वचन मांग लिया था कि राधा के हृदय में हमेशा केवल कंधा का ही वास रहेगा, और दूसरा वचन पहले के अनुसार ही मृत्यु से पहले उन्हें कान्हा के दर्शन होते रहे। पर उनके वचनों को देखने के बाद श्री कृष्ण को पता था कि राधा उसके प्रेम बहुत विलाप करेंगे, तो राधा हमेशा खुश रहे। इसलिए श्री कृष्णा ने भी राधा से वचन ले लिया था कि राधा को कृष्ण की याद में अब एक भी आंसू नहीं बहाना होगा। यह वचन लेने के बाद श्री कृष्णा मथुरा की ओर चले जाते हैं और राधा वृंदावन में ही रह जाती है। इसके बाद में राधा का वर्णन बहुत कम ही मिलता है। उसके बाद कृष्ण मथुरा जाकर कंस का वध कर देते हैं और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को कारागार से मुक्त करते हैं, और फिर उन्होंने मथुरा से आगे बढ़कर प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका नगरी की स्थापना करते हैं। भगवान कृष्ण को उसके बाद से द्वारकाधीश कहा जाने लगता है। कृष्ण रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह करते हैं। साथ ही इसके अलावा कृष्ण की 16,108 रानियां थी, जिसमें से रुक्मणी कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी थी। उन्हें केवल कृष्ण की छवि को देखकर ही उन्हें अपने मन में बसा लिया था, और कृष्णा से विवाह के लिए वह अपने भाई रुक्मण के विरुद्ध भी चली गई थी। प्रेम पत्र के माध्यम से कृष्ण को बुलाकर और कृष्ण के साथ भाग गई थी। फिर उन्होंने कृष्ण के साथ द्वारिका नगरी में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया और कृष्ण अपने दैविक कार्यों में लग रहे। राधा और कृष्णा तो एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने तो कभी विवाह ही नहीं किया, केवल अपने मन और हृदय से एक दूसरे को प्रेम किया, और उस सच्चे प्रेम से एक दूसरे से हमेशा। राधा और कृष्ण के प्रेम की बहुत ही अलग अलग कथाएं हैं, और उनमें से एक प्रचलित कहा यह है कि कृष्ण कभी कभी सोते हुए राधे राधे याद किया करते थे। तब रुक्मणी भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आप राधा जी को बहुत याद करते हैं। तो कृष्ण बोले, तुम एक बार राधा से मिलो, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, और उनके लिए कुछ लेते भी जाना। इसके बाद रुक्मणी राधा जी के लिए बहुत गर्म दूध ले जाती है और राधा के महल के द्वार पर पहुंचती है। द्वार पर एक उज्जवल स्त्री खड़ी है, तो उनसे पूछती है, क्या आप राधा जी को जानती है? उनकी सेविका रहती है, राधा रानी तो 7 द्वारा के अंदर मिलेगी। तो रुक्मणी जी एक एक करके 7 द्वारों को पार करती है। जब राधा रानी के कक्ष में रुक्मणी पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि राधा कई रातों को कृष्ण नाम जपते हुए जाग रही थी और अभी ही उन्हें निंद्रा आई है।
रुक्मणी राधा की सखियों से कृष्ण द्वारा मिलने के बारे में बताने को कहती है। उतने में राधा उठ जाती है और कहती है, श्री कृष्ण आज मुझसे मिलने के लिए किसी को भेजे है। रुक्मणी आश्चर्यचकित हो जाती है। कृष्ण जी का नाम लेने से राधा जागृत हो गई, उनके बारे में पूछने लगी। इतना ही नहीं, जब राधा को पता चला कि कृष्ण ने उनके लिए प्रसाद भेजा तो वह बिना कुछ सोचे समझे रुक्मणी के हाथ से वह गर्म दूध लेकर पी जाती है, जिसे देखकर रुक्मणी हैरान रह जाती है। फिर वह राधा जी से बातें करती है। यह सब जानने के बाद जब रात्रि के समय रुक्मणी श्री कृष्ण के पैर दबाने आती है तो देखी है कि उनके पैरों में छाले पड़े हुए, जिसे देखकर वह हैरान रह जाती है और पूछती है कि हे प्रभु, यह आप कहाँ गए थे? पैदल जो आपके पैरों में छाले पड़ गए हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं, आपने गलती से राधा जी को गर्म दूध पिलाया था, जो राधा एक ही बार में पी गई थी, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए और उनके हृदय में हमेशा मेरा चरण कमल विराजमान रहता है, जिससे मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए। तब फिर रुक्मणी को राधा और कृष्ण के प्रेम की पराकाष्ठा का पता चलता है कि प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होता है, जो हमेशा राधा के हृदय में श्री कृष्ण के चरण कमल के रूप में विराजमान होते हैं। एक कथा यह है ये भी है कि ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह कराया था। इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। राधा भी वृंदावन में श्री कृष्ण की भक्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगती है और कहा जाता है कि यादव पुत्र अभिमन्यु से उसका विवाह भी हो जाता है, पर अभिमन्यु को महर्षि का श्राप था कि अगर वह राधा को छुएगा तो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार राधा के विवाह के बाद भी कृष्ण के प्रेम में स्वतंत्र पूर्वक जुड़ी रहती है। बहुत वर्षों के बाद जब राधा अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से निभा लेती है तो समस्त जिम्मेदारियां से मुक्त हो जाती है। तो फिर वह कृष्ण के पास द्वारिका आती है। द्वारिका पहुंचने पर राधा और कृष्ण आपस में मौन रहते हैं। मौन रहने के 1 घंटे बाद दोनों बात करते हैं। कृष्ण के अलावा द्वारिका में राधा को कोई नहीं पहचान पाता है। फिर राधा कृष्ण के महलों में निवास करने लगती है। कृष्ण ने भी उन्हें महल में सेविका के रूप में नियुक्त कर दिया, जिससे राधा महल में काम करने के साथ साथ समय समय पर श्री कृष्ण मिलने, श्री कृष्ण की भक्ति और उसने प्रेम पूर्वक बातें कर सकती थी। कुछ समय बाद राधा चुपचाप तरीके से राजभवन और द्वारिका नगरी को छोड़ देती है, जिसके बाद कुछ समय और बीतने के बाद जब राधा का अंतिम समय पास आने लगता है, तब उन्होंने कृष्ण का स्मरण कर उन्हें अपने वचन की याद दिलाए। राधा के स्मरण करते ही कृष्णा वहां पर दौड़े दौड़े चले आए, परंतु राधा की अत्यंत दयनीय स्थिति देखकर अत्यधिक दुखी हो गए और उन्होंने राधा से अंतिम समय में कुछ मांगने को कहा, जिस पर राधा ने उनके सामने एक ही इच्छा प्रकट की कि वह अपने जीवन के अंतिम चरणों में श्री कृष्ण का वही रूप देखना चाहती हैं जैसे वह वृंदावन में देखा करती थी। तो उन्हें वही बांसुरी की मीठी धुन बजाते हुए सुनना है। राधा का बस इतना कहना था कि श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाए और मीठी धुन बजाने लगे, और बांसुरी बजाते बजाते कृष्ण और राधा दोनों की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। इतना ही नहीं कि बांसुरी की मीठी ध्वनि सुनते सुनते राधा ने उनके सामने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद राधा की मृत्यु से कृष्ण इतने विचलित हो गए कि उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को वही तोड़कर फेंक दिया। राधा की मृत्यु के साथ कृष्ण बांसुरी से भी हमेशा के लिए नाता तोड़ दिया, क्योंकि बांसुरी और राधा का एक अद्भुत रिश्ता था। इसलिए राधा की मृत्यु के बाद कृष्ण ने अपने शेष जीवन में बांसुरी तो क्या किसी अन्य यंत्र को हाथ भी नहीं लगाया। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी के लिए कहा जाता है कि एक प्राण दो देही राधा संगम स्नेही, जिसके शरीर बस अलग थे और आत्मा एक ही थी। ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।